देख लो। Welcome to our YouTube channel. Today we will study first chapter of biology, which is the living world. Biology of standard 11, the living world. इसका first video of this chapter. So first of all, what is biology? Biology is the science of life forms and living processes. साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, माइक्रोब से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, ह्यूमन और फिशेस वगैरह जो भी हैं, सभी लाइफ फॉर्म्स का जो साइंस है उसको पढ़ते हैं। एंड लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो प्रोसेस चलता है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो हैं उसके, ये सबका जो साइंस है, लिविंग प्रोसेसेस एंड लाइफ के फॉर्म्स जितने हैं उस सबका जो साइंस है उसको बायोलॉजी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका जो लेटेस्ट डिफिनीशन है यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये कंप्लीट डिफिनीशन है, अभी तक का लेटेस्ट डिफिनीशन है आपके सीबीएसई बुक में। उसमें जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। अभी तक कोई ऐसा एक वर्ड नहीं है जिससे आप लिविंग को डिस्क्राइब कर सकें। लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे एट जो है फीचर्स ऑफ लिविंग: ग्रो, मूव, फील, ब्रीथ, ईट, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस एंड डाई। इसमें और कुछ फैक्टर्स अभी जुड़ गए हैं, जैसे कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस है तो उसको लिविंग बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है किसी के अंदर में तो उसको भी लिविंग बोलेंगे। और इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई चीज़ है तो वो लिविंग हो सकता है। एंड एबिलिटी टू इंटरैक्ट, मैंने इंटरैक्टिव जो है ये एक अलग फीचर है, लेटेस्ट जो है ये। और उसके बाद सेल्फ रेगुलेटिंग जो फीचर है एंड इवोल्यूशन, ये सभी इसमें और ऐड हुए हैं। ये लोअर क्लासेस में इधर ये सब पढ़ाया जाता था, 8 पॉइंट्स। अब इसमें से कोई भी एक जो है कंप्लीट नहीं है। जैसे सपोज हम लोग रिप्रोडक्शन को पॉइंट ले लें, बोल दें कि जो रिप्रोड्यूस करता है वही लिविंग है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम थिंग। वो क्लियर कट नहीं हो उसमें होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो ओनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन कहा जाए कि ग्रोथ कहा जाए ये क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा में ऐसा होता है। उसके बाद देखिए मेनी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे आप देखिए एक म्यूल्स खच्चर जो बोलते हैं, उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, वो एस, डोंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस से वो होता है, और वो उससे आगे प्रोडक्शन नहीं होता है। उसका स्टेराइल वर्कर बी, मधुमक्खी का जो वर्कर है उसमें मोस्टली स्टेराइल होते हैं, लेकिन वो लिविंग है। उसी तरह इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो बहुत से हैं, आप देखते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक चल रहा है, जिनको कई शादी के कई साल हो गए, बच्चे नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है। उसके बाद क्लिनफिल्टर्स मेल एंड टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल हैं, जो आप लोग ये उसको हिजरा हिजरी वगैरह जो बोलते हैं, वो सब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव फीचर्स उसमें नहीं है। एंड ओल्ड एज वुमेन का एज ज़्यादा हो जाता है, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद वो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी इसमें से एक कैरेक्टर को अगर हम बोलेंगे कि ये एक पॉइंट इसको मान लिया जाए तो वो लिविंग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ को कैसे माना जाता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, उसको ग्रोथ माना जाएगा। यहाँ पर विज्ञान में जो आपका जो बायोलॉजी में है, मास में बड़ा होना, कोई चीज़ बड़ा होगा, और इंक्रीज इन नंबर भी बढ़ता है, ये दोनों चीज़ होगा तभी उसको ग्रोथ माना जाएगा। और इंक्रीज तो जैसे पहाड़ भी होते हैं, बालू के सैंड भी वो भी होते हैं, बालू के जो रेगिस्तान में वो भी, तो इंक्रीज फ्रॉम इन साइड, इसमें इंक्रीज इन मास जो है इनर साइड से होता है। उसके बाद देखिए जैसे खाने की बात करें कि खाना जो खाता है वही जो है लिविंग है, ऐसा नहीं। ह्यूमन फास्टिंग पर बहुत सारे 20-21 दिन 22 दिन तक फास्टिंग पर रह सकता है मनुष्य, तो ऐसा तो वो नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। सीड्स जो प्लांट के हैं वो भी कितने ऐसे पड़ा रहता है, सीड्स हजारों वर्षों तक पड़ा रहता है, लेकिन वो लिविंग है। इसके बाद देखिए कॉन्शसनेस एक है, न्यू फैक्टर आया है इसमें। एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड जो है,
सेंस एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स करना, उसमें उसकी जो है स्टिमुलाई को, तो उसको जो है हम लोग के पास तो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम लोग उससे ये करते हैं। और जो है प्लांट क्या करते हैं, प्लांट दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, तो ये सबसे जो है ये इसका रिस्पॉन्स करता है प्लांट जो है। लाइट बढ़ जाने से, कम हो जाने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो कॉन्शसनेस जो है वो एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं है कि उसको हम लिविंग बोलेंगे। जैसे कोमा में जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी लिविंग है लेकिन उसका ब्रेन डेड है। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर कोई ऐसा नहीं है। उसका क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस का टोटल जो है, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं लिविंग में, उसको मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग या फाउंड इन आवर बॉडी, उसका सब एक साथ जो उसको मिलके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो है, इसमें जैसे अगर हम ये बोलें कि मेटाबॉलिज्म होगा उसको ही लिविंग बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो केमिस्ट्री केमिकल लैब में भी हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर भी वो होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, और इसके बाद सेल फ्री सिस्टम में जो है उसका ये हो सकता है रिएक्शंस जो होता है। तो वो सब जो क्या है, वो सब लिविंग रिएक्शंस हैं, लिविंग नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। उसके बाद अगर हम बोलें कि डाई, मरना जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मरेगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, वो डेड होता है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, जैसे ईस्ट है और अमीबा में, जिसमें डिवीजन हो करके रिप्रोडक्शन होता है, वो इमॉर्टल है क्योंकि उसका तो पार्ट बनता गया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कंप्लीटली। इसके बाद हम लोग आए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल का स्ट्रक्चर, अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो उसको हम लिविंग मान सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर वायरस को जो है इन बिटवीन लिविंग एंड डेड बताया गया था, क्योंकि उसका कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इंटरैक्ट, इंटरैक्टिव, ये एबिलिटी टू इंटरैक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे इसमें है बेसिक इंटरेक्शंस अमॉन्ग द मोलिकुलर कंपाउंड कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल और इन बिटवीन द सेल्स और टिश्यू। जो सेल के अंदर जो भी हैं वो केमिकल्स ही हैं, वो सब एक साथ हैं, तो वो सेल का प्रॉपर्टी दे रहे हैं। उसको अगर अलग अलग कर देंगे तो वो क्वालिटी, वो जो रिस्पॉन्स होता है लिविंग का, नहीं दिया जाएगा। इसी को इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरैक्टिव यहाँ पर है, इंटरैक्टिव सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे वो नहीं होगा। जहाँ पर आपको टिश्यूज हैं, अगर सेल एक साथ जोड़ के टिश्यू है, कुछ अलग बिहेवियर करता है। अगर हम सब सेल को अलग अलग करके रखेंगे तो वो बिहेवियर नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। इसको हम लोग इंटरैक्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद सेल्फ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म जिसको बोल सकते हैं, अपने आप को जो है, जो लिविंग चीज़ है वो अपने आप को मेंटेन करता है। जैसे कहीं कट गया, घाव हो गया, अपने आप रिपेयर होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसी के लिए जो है मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी है। जो भी लिविंग है वो अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट आ गया इवोल्यूशन का। यहाँ पर डिफिनीशन में इवॉल्विंग, यहाँ पर एक है देखिए इवॉल्विंग, शुरू में ही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, जो इवोल्यूशन के द्वारा आया है। इवोल्यूशन क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भी हैं, पहले अभी हैं, पहले थे या आने वाले हैं, वो सभी लिंक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल कॉमन है उससे जुड़े हुए हैं, और उसमें कुछ कुछ वेरिएशन होता रहता है, बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो ये सारा मिला करके अब जो कंक्लूजन निकला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने से रिप्रोडक्शन करना, बढ़ने वाला, इवॉल्विंग, इवोल्यूशन के द्वारा वो बनता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को मेंटेन करता रहता है। वो इंटरैक्टिव सिस्टम, यहाँ बताए थे इंटरैक्टिव सिस्टम, उससे अलग प्रॉपर्टी डेवलप करता है इंटरैक्शन से। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये अभी कंप्लीट डिफिनीशन है, लेटेस्ट जो है आपकी क्लास में जो
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके और 2 पार्ट्स हैं, फिर हम लोग आएंगे। थैंक यू ऑल।